स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम नेक्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होता है, लार्ज में भी नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट। प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है स्टमक में बाय द एंजाइम पेप्सिन विच इज़ एक्टिवेटेड बाय HCl। अब देखिए इसके पीछे, पेप्सिन के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है। जब HCl इस पे आता है या pH कम होता है स्टमक का, तब ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और ये एक्टिव फॉर्म है, और यही आपका प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन एंजाइम इन सलाइवा। सलाइवा का मेन एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तो पेनक्रियास का है, पेप्सिन भी नहीं है। एमाइलेज। एमाइलेज जो है, या फिर इसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, या टाइलिन भी इसका भी एक नाम है। स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय ब्रेकिंग स्टार्च इनटू माल्टोज। तो ये जो हमारा सलाइवा का मेन एंजाइम है, जिसको हम टाइलिन बोल दें या सलाइवरी एमाइलेज बोल दें, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, स्टार्च को हम लोग माल्टोज में कन्वर्ट करके। ठीक है, जब हम खाना मेस्टिकेट करते हैं, नहीं चबाते हैं, तब ये सलाइवा मिक्स होता है उस फूड के साथ, थोड़ा बहुत डाइजेशन वहीं हो जाता है माउथ में ही, ख़ास तौर से कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट आपका है, बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? गॉल ब्लैडर के द्वारा नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेट होता है। पेनक्रियाज में भी नहीं है, ड्यूडेनम भी नहीं है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखिए स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में। इट हेल्प्स इन फैट इमल्सिफिकेशन। ये हमारा फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज़। लीवर की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन तो किडनी की होती हैं, एल्विलाई लंग्स की होती हैं, विलाई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं ये लीवर में होते हैं। लीवर इज़ मेड अप ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स विच परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ये जो हमारे हेपेटिक लोब्यूल हैं, ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हेपेटिक लोब्यूल, फंक्शनल यूनिट लीवर की है। विटामिन B12 इज़ एब्जॉर्ब इन। विटामिन B12 कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलन। तो हमारा राइट आंसर है इलियम। विटामिन D एब्जॉर्ब अकर इन द इलियम विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, और विटामिन B12 हमारी बॉडी में बहुत कम बन पाता है। ये ज़्यादातर जो है नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है विटामिन B12, जिसको हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की क्या है? पेनक्रियाज नहीं है, थायराइड भी नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड भी नहीं है, लीवर यहाँ पे है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड प्ले रोल इन द मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड बाइल प्रोडक्शन।
लीवर के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लगभग 11 to 12 फंक्शन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड बाई, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाई, ट्रिप्सिनोजन कैसे एक्टिवेट होता है? पेप्सिन नहीं है यहाँ पे, HCl भी नहीं होगा, लाइपेज भी नहीं होगा। एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, इसकी हेल्प से ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, एंटेरोकाइनेज फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है। एंटेरोकाइनेज एज वर्ड जिसमें भी आए लास्ट में, ये एंजाइम होते हैं। ये करता है कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है, फिर एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसे बोलते हैं ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अब गैस्ट्रिक जूस का pH 7 तो नहीं होगा, ये न्यूट्रल है, ये 8 तो बेसिक हो गया, ये भी बेसिक हो गया, तो एसिडिक होता है, तो pH 2 यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। गैस्ट्रिक जूस इज़ हाईली एसिडिक ऑफ HCl, हेल्पिंग इन प्रोटीन डाइजेशन एंड किलिंग माइक्रोब्स। ठीक है, HCl सेक्रेट होने के पीछे क्या रीज़न है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है और माइक्रोब को किल करता है। विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यानी कि इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो बीच वाला पार्ट है जेजुनम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। इसी पार्ट में माइक्रोविलाई और विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बीच वाला जो पार्ट है जेजुनम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। लाइपेज एंजाइम एक्ट्स ऑन, लाइपेज एंजाइम किस पर एक्ट करता है? लाइपेज है तो ये क्या करेगा? फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट के डाइजेशन के लिए। लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स इनटू, फैट को ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, फूड जो मूवमेंट करता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, जो कि इसका स्टार्ट होता है माउथ से लेके एनस पे एंड होती है इसकी। ठीक है, तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल बोल दें, इसको गट बोल दें या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक बोल दें। तो इसमें मूवमेंट कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो जो पॉसिबल मूवमेंट है उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन है, लगातार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं जिससे कि फूड पार्टिकल आगे बढ़ता है। वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मूव फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक। नेक्स्ट है विच ऑर्गन स्टोर बाइल। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन तो लीवर करेगा बाइल का, मगर स्टोर कहाँ होगा? देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए, लीवर भी दिया हुआ है, पेनक्रियाज भी दिया हुआ है, गॉल ब्लैडर भी दिया हुआ है और स्टमक भी दिया हुआ है। ठीक, तो अब अगर हम पूरे ऑप्शन भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने देखा ऑर्गन स्टोर लीवर, विच ऑर्गन स्टोर बाइल। अब पहला देखा लीवर, लगा दिए, नहीं, ये गलत जवाब। यहाँ पे आएगा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, इसलिए ऑप्शन सारे एक बार देखना ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जो है हमारा स्टोर और कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, कंसंट्रेट भी होता है वहाँ पे और स्टोरेज भी है, लगभग 30 ml इसकी कैपेसिटी होती है। चीफ सेल सेक्रेट, यानी कि हमारे जो स्टमक में जो चीफ सेल हैं, पैराइटल सेल हैं, ECF सेल हैं, कई तरह की सेल्स होती हैं। तो चीफ सेल क्या सेक्रेट करती है? चीफ सेल सेक्रेट करती है पेप्सिनोजन। पैराइटल सेल HCl सेक्रेट करती है स्टमक की। तो चीफ सेल क्या है? पेप्सिनोजन सेक्रेट करती है। चीफ सेल ऑफ स्टमक रिलीज पेप्सिनोजन विच इज़ एक्टिवेटेड टू पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजन
एसिडिक मीडियम में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस बाई इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो यहाँ पे विटामिन के है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उससे प्रोड्यूस होती है विटामिन के। गट बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन के, इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, और विटामिन के क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन, यानी कि पैनक्रियास से जो जूस निकल रहा है उसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओनली एमाइलेज होता है, ओनली लाइपेज होता है, ओनली एचसीएल होता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइज एसिड एंड हेल्प डाइजेशन ऑफ कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक, तो ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे ये एक तो बेसिक कर देता है, क्योंकि स्टमक में जब HCl है तो वो एसिडिक रहता है, तो जब ये जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो जो फूड पार्टिकल्स एल्कलाइन हो जाता है, बेसिक मीडियम हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि टाइम हमें कम बचा है और जितने MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। थैंक यू।